कार्तिक महात्म अध्याय 8। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि विष्णु भगवान को वृंदा ने श्राप दिया था पत्थर बनने का। अब उसके आगे वृंदा का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिवजी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार से शिवजी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो इसलिए पार्वती के हाथों ही मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने दर्शन चक्र अपने तेज से ही शिवजी को दे दिया। तब शिवजी ने विष्णु तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। दर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिवजी में तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का बहुत उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो गया है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता की भस्म में लौट रहे हैं, अतएव कृपा करके इसके लिए कुछ कीजिए। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने वाली हो। सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा, इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु है बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीजों के ले जाकर जहाँ वृंदा की चिता में विष्णु भगवान लौट रहे थे बो दिए। उन तीनों बीजों के 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी, सत्वगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। इस प्रकार से वृंदा ने वृक्ष रूप हो गई और भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते हैं। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वह पाप मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितरगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले का मातम स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता सुनता है वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिक मातम अध्याय 8 समाप्तम।